उदयपुर नगर निगम में कभी हंगामे तो कभी शांति के बीच गुरुवार को वित्त समिति अध्यक्ष रुचिका चौधरी ने 525 करोड़ का अनुमानित बजट पेश किया। निगम में आयोजित बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, नगर निगम कमिश्नर वासुदेव मालावत, महापौर जीएस टाक और उप महापौर पारस सिंघवी के साथ समस्त पार्षदगण की मौजूदगी में वित्त समिति अध्यक्ष रुचिका चौधरी ने वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। इस बजट सत्र के दौरान एलिवेटेड रोड का मुद्दा पूरे सदन में गूंजता रहा। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक स्वर में सहमति जताई। वहीं कटारिया ने भी एलिवेटेड रोड बनाने को प्रमुखता देते हुए कहा कि अगर एलिवेटेड रोड बनती है तो शहर को बड़ी सौगात मिलेगी। इस बजट सत्र में कुल 525 करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसे शहर के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें खास तौर पर टाउन हॉल के पीछे लिंक रोड को शक्तिनगर तक खोले जाने पर महापौर ने सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि अब कंपलसरी एक्विजिशन किया जाएगा। इसी के साथ सहव्रत पार्षद शैलेश मिश्रा के एक सुझाव पर कटारिया ने सहमति दी है। शैलेश मिश्रा ने कहा कि शहीद दीर्घा में उदयपुर के शहीदों की तस्वीरें भी लगाई जाए। इससे मेवाड़ का मान बढ़ेगा और शहीद परिवारों को भी सम्मान मिलेगा। उनके इस सुझाव पर पूरे सदन ने सहमति जताई और कटारिया ने भी कहा कि यह सुझाव स्वागत योग्य है। इस पर जल्द इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान कांग्रेसी पार्षद हिदायतुल्लाह ने कोर्ट चौराहे के समीप सुजतिया ज्वेलर्स के बाहर गार्डन होने की बात कहते हुए नगर निगम पर मिलीभगत से सड़क बनाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्क की जगह सड़क बनाकर दे दी गई है और अब ये बड़े ज्वेलर्स के शोरूम वालों की पार्किंग का ठिकाना बन गया है। उनकी इस बात पर वार्ड पार्षद रेखा ऊंटवाल ने विरोध शुरू कर दिया और कहा कि यह मेरा वार्ड है, मुझे पता है यहाँ कोई पार्क नहीं था। उनके विरोध के बाद हिदायतुल्लाह के समर्थन में मदन बाबरवाल, गोपाल नागर, संजय मनवानी, रविंद्रपाल सिंह कप्पू और शंकर चंदेल समेत कई कांग्रेसी पार्षद उसे पार्क बताते हुए चिल्लाने लगे। इस दौरान पूरे सदन में हंगामा हो गया। एक तरफ महिला पार्षद चीख चीख कर अपनी बात कर रही थी, तो दूसरी ओर सभी कांग्रेसी एकजुट होकर महिला पार्षद पर बरस पड़े। इस बीच पार्षद गौरव प्रताप भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने लग गए। अपनी सीट पर खड़े हुए कांग्रेसी पार्षदों के पीछे छुपकर गौरव प्रताप तेज आवाज में चिल्ला रहे थे। उनका मानना था कि मेरी शक्ल किसी को दिखाई नहीं देगी, लेकिन आवाज सभी सुनेंगे। पल पल राजस्थान के कैमरे में गौरव प्रताप भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर लोगों को मुद्दों से भटकाते हुए कैद हुए हैं। शहीद दीर्घा में जो उदयपुर से 4 लोग जो शहीद हुए हैं, उनके फोटो लगाए जाए। बिल्कुल मेरी एक बहुत बड़ी इंतजाम है, लेकिन आज जो उदयपुर से शहीद हुए हैं, उनको शहीद हृदय में उनके फोटो लगे। सर मेरा आपसे निवेदन है, आज सब लोग सहमत हो उसको फाइल करें और इसके ऊपर इस हंगामे के बाद उप महापौर पारस सिंघवी ने मोर्चा संभाला और फिर से बजट पर चर्चा शुरू हुई। एलिवेटेड रोड के मुद्दे पर उप महापौर पारस सिंघवी ने कहा कि अगर नियमानुसार एलिवेटेड बनता है तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। पहले भी जो व्यापारी कोर्ट की शरण में गए थे, उन्हें अपना व्यापार खत्म होने का डर था। ऐसे में सिटी रेलवे स्टेशन से एलिवेटेड शुरू होता है और कलेक्टर के बंगले तक जाता है, तो स्टेशन के सामने की कच्ची बस्ती भी छुप जाएगी और शहर को भी बड़ी सौगात मिलेगी। मीडिया के लिए और आप सब लोगों के लिए भी बजट का जो सारांश है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 22-23 के अंदर जो हमारा बजट बनाया था, एस्टिमेट मतलब जो हमने सोचा था, वह था कि प्राप्तियाँ होगी 258 करोड़ और खर्च होगा 298।
और घाटा होगा 42 करोड़ का। ये हमने पहले जो बनाया था बजट वो, अब उसको संशोधित किया। संशोधित करने के कारण ऐसा होता है कि खर्चा घटता बढ़ता है, आय भी चेंज होती रहती है। तो इस हिसाब से हमने इस वर्ष कुछ हमने जो है इकोनॉमी करी और कुछ हमने प्राप्तियाँ ज़्यादा बढ़ाई। उस कारण से प्राप्तियाँ 323 करोड़ हुई और खर्चा जो है वो 328 करोड़ हुआ। तो घाटा सिर्फ 5 करोड़ का ही रहा। जब मैं यहाँ पर उदयपुर में पोस्टिंग नहीं था, मैं जयपुर में पोस्टिंग थी मेरी, तब मेरे को शिव केशव जी सनाड्य ने कहा था कि आप एलिवेटेड रोड का एक प्लान बनाओ। तो मैंने वो नक्शा बना के दिया था कि रेलवे स्टेशन से और कलेक्टर के रेजिडेंस के आसपास उसको उतारा जाए और एक उसकी जो आर्म है वो बस स्टैंड के वहाँ पर एक सिंगल वे में मतलब 5.5 मीटर के अंदर विड्थ के अंदर नीचे उतार दिया जाए, ताकि जो भी बसें उदयपुर साइड से उदयपुर के लिए आती है, अजमेर साइड से वो सारी उतर के चल जाए, ताकि ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाए। एक और जो हम सोच रहे हैं, मेरे मन में विचार आ रहा है कि वह है कि अपने जो अश्वनी मार्केट के वहाँ पर है एक और नीचे एक लेफ़्ट साइड में उतार दें, ताकि वहाँ ट्रैफिक कुछ कम हो जाए। इसके लिए हमने इस बात प्रोविज़न के अंदर डीपीआर बनाने के लिए हमको लोकल लेवल पर ना करके और ऑल इंडिया लेवल पे हमको इसको करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कंपनी से बात करनी पड़ेगी, उनको कॉपीज़ देंगे कि भाई आप लोग इसमें अप्लाई करो, यहाँ पर आओ और हमारे इसमें सहयोग करो, बनाओ। और पैसा हमने इसमें 50 लाख का प्रोविज़न रखा है, उससे अच्छी प्रोग्रेस होगी और अच्छी फ्रूटफुल हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो हम इसको करने का पूरा कोशिश करेंगे। और गुलाजी भाई साहब ने एश्योर किया कि पैसा सब वो अरेंज कर देंगे, तो फिर कोई बात ही नहीं है। और फिर भी कुछ कम पड़ा तो कुछ नगर निगम देगी और बाद में होगा तो क्या कहते हैं इसको कि यूआईटी से भी कहेंगे भाई आप भी कुछ दो, नहीं तो नगर निगम अपने प्रभाव से जो पैसा कम पड़ेगा वो नगर निगम अपने स्तर पे इसको करवाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है उदयपुर के लिए इलेक्ट्रोड। अदरवाइज क्या करेंगे, अभी कोई अगर एक बनाएंगे फिर कहेंगे सूरजपुर चौराहे पे बनाओ, फिर कहते हैं कि वहाँ उदयपुर चौराहे पे बनाओ, इस तरह के सब के आएंगे। इसका सबका वन एंड सोल्यूशन ये है कि ये सिटी स्टेशन से लगा करके और कलेक्टर रेजिडेंस के आसपास, क्यों वहाँ से रोड थोड़ी चौड़ी है, तो वहाँ पर उतारा जाए। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से एलिवेटेड रोड बनना चाहिए। पूर्व में भी कुछ व्यापारियों ने हाई कोर्ट के अंदर रीट दायर की और उस रीट के अंदर यही कहा था कि एलिवेटेड रोड बने, लेकिन किसी व्यापारी का, किसी व्यवसायी का उस पर बाधित नहीं हो। एलिवेटेड रोड ऐसा बनना चाहिए कि नीचे 100 से 150 फीट रोड होना चाहिए। हमारा उदयपुर शहर, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने, अभी वर्तमान में 60 फीट का रोड भी है, उसको चौड़ा करना चाहिए। एलिवेटेड रोड पिछली बार भी जब प्रस्ताव आया रेलवे स्टेशन से और वह एलिवेटेड रोड बनना प्रारंभ किया NHAI ने उदयपोल से, तो उस समय भी हमारा कहना यही था। मैं एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीज़न के अध्यक्ष होने के नाते निवेदन करना चाहता हूँ, हाउलट से काम नहीं होता है, नियमों के तहत काम होता है। आप प्रस्ताव पास करो, निश्चित रूप से करना चाहिए, शहर के हित में करना चाहिए। शहर को यातायात की दृष्टि से दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके लिए करना चाहिए। लेकिन नियमों को ताक में रखकर, और वर्तमान के अंदर अगर मान लो उदयपुर से आप रोड चढ़ाते थे तो सारा ही रोड पूरी तरह से बाधित होता था, उसका व्यापारियों ने विरोध किया। वर्तमान में जो हमारे महापौर जी ने 50 लाख रुपए का प्रोविज़न किया है, पूर्व में भी L&T कंपनी ने किया था, विधानसभा के अंदर इस प्रश्न पर आए थे और 10 लाख रुपए L&T कंपनी ने दिया था। L&T कंपनी का क्या उत्तर आया सबको पता है, मैं इस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है रोड ऐसा बने जो लोगों को हानि का कारण नहीं बने। नाथद्वारा जैसा एलिवेटेड या फ्लाईओवर नहीं बन जाए जिससे कि एक्सीडेंट जोन बने। रोड ऐसा बने जिसको भले ही 500 करोड़ की बजाय 1000 करोड़ रुपए लाने पड़े तो केंद्र सरकार से लाए। और आदरणीय कटारिया साहब, केंद्र सरकार के लाने के साथ साथ अगर नगर निगम को भी उसमें 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए देने पड़े तो दें, 50-100 करोड़ रुपए यूआईटी को देने पड़े तो भी दें, लोगों की ज़मीन अवाप्त करनी पड़े तो ज़मीन अवाप्त करें, लेकिन हाँ एक्सीडेंट जोन नहीं बने, ये मेरा पुरजोर शब्दों में इसमें मांग है। और रेलवे स्टेशन से बने, यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सर, रेलवे स्टेशन से बनने का तो कच्ची बस्ती वाला मैटर भी शायद खत्म हो जाए। हाँ, बिल्कुल सत्य है। पिछली बार भी अगर रेलवे स्टेशन से बनता तो शायद मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होती। एक तरफ रेलवे स्टेशन की कच्ची बस्ती आ जाती और दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन की पट्टी आ जाती। अब कुछ 90 डिग्री के कर्व आते हैं, उसमें थोड़ा सा DPR ऐसी बने कि जिसमें दिक्कत नहीं आए, तो निश्चित रूप से बनना चाहिए।